Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपका स्वागत है। आओ आज एक नई न्यूज़ देखते हैं। नाउ यानी अब सुष्मिता देव क्विट टीएमसी, रिजाइन फ्रॉम राज्यसभा। नाउ यानी अब सुष्मिता देव ने टीएमसी छोड़ी। अब सुष्मिता देव ने टीएमसी छोड़ी। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस। रिजाइन फ्रॉम द राज्यसभा, और राज्यसभा से अपना त्यागपत्र दिया। क्विट का मतलब छोड़ना होता है, रिजाइंस का मतलब होता है त्यागपत्र देना। ये आप फोटो के अंदर देख पा रहे हो, ये सुष्मिता देव है। न्यू दिल्ली, ये न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। तृणमूल कांग्रेस एमपी सुष्मिता देव ऑन वेडनेसडे रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी एंड द राज्यसभा, डीलिंग ए fresh blow to Mamata Banerjee's lead party, which is facing an internal storm after the defeat in the West Bengal Assembly polls. Full stop. तृणमूल कांग्रेस एमपी, तृणमूल की जो सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है सुष्मिता देव, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को रिजाइंड यानी त्यागपत्र दिया, फ्रॉम द पार्टी यानी पार्टी से, एंड द राज्यसभा और राज्यसभा से और पार्टी से उन्होंने त्यागपत्र दिया। डीलिंग ए फ्रेश ब्लो टू ममता बनर्जी लीड पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर आए हुए एक तूफान। ठीक है, तूफान, ब्लो का मतलब बेसिकली हवा का चलना होता है, लेकिन ये जो तूफान आया है उनकी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी हलचल हुई है उसको लेकर, विच इज फेसिंग जो फेस कर रही है, एन ए इंटरनल स्टॉर्म यानी जो आंतरिक तूफान आया, फॉर इट्स डिफीट यानी जो इसकी हार के बाद, इन द वेस्ट बंगाल असेंबली पोल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए हाल ही के अंदर, उसके अंदर जो टीएमसी पार्टी है उसको करारी हार मिली है। उसके बावजूद ये सारी घटनाएं देखने को सामने आ रही, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो टीएमसी छोड़ रहे हैं, लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही है। ठीक है, उन्हीं का एक पार्ट है, हिस्सा है सुष्मिता देव, जिन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी से इस्तीफा दिया और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया, यानी कि पार्टी भी छोड़ी और राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिफीट का मतलब होता है हार, ठीक है, और असेंबली पोल्स का मतलब विधानसभा चुनाव, ठीक है। रिजाइन का मतलब होता है त्यागपत्र देना। देव रिजिग्नेशन, देव का जो रिजिग्नेशन था, देव्स रिजिग्नेशन एज एमपी हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन, फुल स्टॉप। देव्स रिजिग्नेशन, देव का जो रिजिग्नेशन, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की होता है ना, देव का जो रिजिग्नेशन है, त्यागपत्र, एज एमपी यानी एक सांसद के रूप में, हैज़ बीन एक्सेप्टेड यानी वह स्वीकार कर लिया गया है, किसके द्वारा, राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, जो कि अपने ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, चेयरमैन जिनको बोला जाता है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सुष्मिता देव एन इलेक्टेड member of the Council of States Rajya Sabha, representing the state of West Bengal, resigned her seat in the Rajya Sabha and her resignation has been accepted by the chairman Rajya Sabha with effect from June 10, 2026, a notification from the Rajya Sabha Secretariat said, full stop. सुष्मिता देव क्या थी, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा की जो एक निर्वाचित सदस्य थी। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग वो यानी प्रतिनिधित्व करती थी, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी।
रिजाइंड, जिसने रिजाइंड किया। सुष्मिता देव की जो मेन वर्ब है ये रिजाइंड यहाँ पे है ना। कनेक्ट करना सीखा करो सेंटेंस को, ताकि आपको चीज़ें आसान लगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आए। हर सीट यानी उसकी सीट से, महिला है इसलिए हर आया, यानी उसकी सीट से उन्होंने त्यागपत्र दिया इन राज्यसभा से। एंड हर रिजिग्नेशन, और उनका जो त्यागपत्र हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यानी उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? चेयरमैन राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। विथ इफेक्ट फ्रॉम जून 10, जो कि वह प्रभावी होगा 10 जून 2026 से। यानी ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द राज्यसभा सेक्रेटरीट सेड, एक नोटिफिकेशन यानी एक अधिसूचना जारी हुई राज्यसभा के सचिवालय से, उसके अंदर ऐसा कहा गया। पीपुल अवेयर ऑफ द मैटर, पीपुल अवेयर ऑफ द मैटर, पीपुल अवेयर ऑफ द मैटर, देव सेड हु अर्लियर क्विट द कांग्रेस 2021 to join TMC is likely to join the BJP as she met Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma after tendering her resignation, resignation का मतलब त्यागपत्र। पीपुल अवेयर ऑफ द मैटर, दे सेड देव, यानी देव ने कहा है, सुष्मिता देव ने कहा है कि लोग इस मामले से वाकिफ हैं। हु अर्लियर क्विट द कांग्रेस 2021, यानी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 2021 में सबसे पहले किसने छोड़ा था? टू ज्वाइन टीएमसी, टीएमसी ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस को किसने छोड़ा था 2021 में। इज़ लाइकली टू ज्वाइन द बीजेपी, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी भी वो ज्वाइन करेगी। एज, जैसा कि सी मेट, जैसा कि वो मिली किससे? आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे वो मिली। आफ्टर टेंडरिंग, यानी देते हुए, यानी प्रस्तुत करते हुए, हर रिजिग्नेशन, अपना जो त्यागपत्र दिया वो देने के बाद वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे वो मिली। ठीक है। While she declined to comment on TMC chief Mamata Banerjee or her future political plans, Dev said, "It is my individual decision what kind of politics I want to do and who should be my leader." Full stop. While in यद्यपि, she decline, उन्होंने मना किया। decline का मतलब मना करना। to comments, यानी कोई भी टिप्पणी करने से वो बची। ऑन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है, सुप्रीमो है, उनके ऊपर टिप्पणी करने से वो बची। और हर फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान, और अपने जो फ्यूचर यानी भविष्य का जो उनका राजनीतिक करियर क्या रहेगा उसके लेकर भी वो बची। देव सेड, देव ने ऐसा कहा। इट इज़ माई इंडिविजुअल, और उन्होंने क्या कहा? इट इज़ माई इंडिविजुअल डिसीजन, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, किस प्रकार की मेरी राजनीति। आई वॉन्ट टू डू, यानी मैं चाहती हूँ करना। हु शुड बी माई लीडर, किस प्रकार की मैं राजनीति करना चाहती हूँ और कौन मेरा नेता होगा, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। आई हैव माई रीज़न एंड दैट इज़ वाई आई टेकन माई डिसीजन। आई हैव माई रीज़न, मेरा खुद का अपना कारण है। दैट इज़, इसी के कारण। वाई आई हैव टेकन माई डिसीजन, इसी के कारण ये मैंने निर्णय लिया। डिसीजन का मतलब निर्णय लेना, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑन रिपोर्ट्स ऑफ हर ज्वाइनिंग द बीजेपी, ऑन रिपोर्ट्स ऑफ हर ज्वाइनिंग ऑफ द बीजेपी, यानी सूत्रों के हवाले से ये कह सकते हो। ऑन रिपोर्ट्स ऑफ हर ज्वाइनिंग द बीजेपी, बीजेपी ज्वाइन करने की जो खबर है सूत्रों के हवाले से। ऑन रिपोर्ट्स ऑफ हर ज्वाइनिंग, यानी उनकी जो बीजेपी ज्वाइनिंग करने की जो खबर है, रिपोर्ट्स है सूत्रों के हवाले से। सी सेड, ऐसा उन्होंने कहा। व्हेन आई टेक ए डिसीजन आई विल टेल यू नाउ। व्हेन यानी जब, आई टेक, मैं कोई भी निर्णय लेती हूँ, आई विल टेल यू नाउ, और मैं आपको बताती हूँ। यानी कि मैं
अगर कोई निर्णय लेती हूँ तो मीडिया को बताती हूँ, यानी बताऊँगी। आई विल टेल यू, यानी कि विल का मतलब यहाँ बताऊँगी। आई विल टेल यू यानी कि मैं आपको बताऊँगी। देव सेड, देव ने ऐसा कहा। शी हैड रिजाइंड ड्यू टू पर्सनल एंड पॉलिटिकल रीजन। देव सेड, देव ने कहा। शी हैड रिजाइन, उन्होंने त्यागपत्र दिया। ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू पर्सनल रीजन यानी अपना व्यक्तिगत और राजनीतिक कारण के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया। एवरीवन हैज़ राइट टू चेंज देयर माइंड। एवरीवन यानी प्रत्येक को, हैज़ यानी है, द राइट यानी अधिकार, टू चेंज यानी बदलने का, देयर माइंड यानी अपना मस्तिष्क यानी अपना निर्णय बदलने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दे वांट्स टू डू, और किस प्रकार की वो पॉलिटिक करना चाहते हैं, किस प्रकार की वो राजनीति करना चाहते हैं, ये उनको सबको अपना अपना अधिकार है। डॉटर ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस लीडर संतोष मोहन देव, सी हेड अर्लियर सर्व्ड ए लोकसभा MP फ्रॉम सिलचर आसाम। फुल स्टॉप। ये जो सुष्मिता देव है, ये पुत्री है डॉटर ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, यानी कि ये पुत्री है पूर्व जो केंद्रीय मंत्री एंड कांग्रेस के जो लीडर रहे संतोष मोहन देव की पुत्री हैं। सी हेड अर्लियर सर्व्ड, सी यानी इन्होंने, महिला है इसलिए सी आया है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सी हेड अर्लियर सर्व, इन्होंने सर्व किया या सेवाएं दी। एज ए लोकसभा MP, एक लोकसभा के सांसद के रूप में। फ्रॉम सिलचर इन आसाम, सिलचर आसाम से ये लोकसभा की सांसद रही है। ये भी ध्यान रखना कि अभी इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, ना कि लोकसभा से, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि ये पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही थी TMC पार्टी से, और इन्होंने अभी राज्यसभा का इस्तीफा दिया, लेकिन ये पहले यानी कि सिलचर आसाम से भी सांसद रही हैं, क्या, लोकसभा की। सी वाज आल्सो ए फॉर्मर प्रेसिडेंट, सी यानी वह, वाज यानी थी, आल्सो यानी भी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, यानी कि वह इससे पूर्व, फॉर्मर का मतलब पूर्व होता है ना, प्रेसिडेंट रही, किसकी रही, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, यानी पूरे महिला कांग्रेस की, जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की वो अध्यक्ष रही, ये कह सकते हो आप। अर्लियर इन डे यानी दिन में पूर्व, यानी दिन में, यानी दिन पहले की बात हो रही है ना। देव मिली राज्यसभा चेयरमैन एंड हैंडेड ओवर द हिज रिजिग्नेशन लेटर टू हिम। देव इन अर्लियर इन द डे यानी मॉर्निंग में या दोपहर में कह सकते हो आप। देव मेट मिली, किनसे मिली, राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा की जो सभापति है उनसे मिली। एंड हैंडेड ओवर का मतलब सौंप देना, हर रिजिग्नेशन यानी उसका त्याग पत्र, ठीक है ना, लेटर टू हिम, किनको, उनको, राज्यसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं, ठीक है ना, उनको यानी चेयरमैन हैं, उनको त्यागपत्र दे दिया। आई कन्वे माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू योर एक्सीलेंसी ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन एंड फंक्शनरीज ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट एक्सटेंडिंग ऑल हेल्प एंड cooperation during my tenure as a member of Rajya Sabha, Dev said in the letter to chairman full stop. I convey, I यानी मैं, convey व्यक्त करती हूँ, my sincere gratitude यानी मेरा जो हार्दिक आभार, यानी आभार व्यक्त करती हूँ किसके प्रति, टू योर एक्सेलेंसी यानी आपके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन, ऑनरेबल जो डिप्टी चेयरमैन हैं, एंड द फंक्शनरीज, आल जो फंक्शनरीज, जो पूरा जो राज्यसभा का जो फंक्शनरीज हैं या जो पदाधिकारी हैं उनके लिए, है ना, सेक्रेटरीट एक्सटेंडिंग ऑल है, जिन्होंने मेरी पूरी मदद की, कॉपरेशन यानी उन्होंने सहयोग किया। ड्यूरिंग माई टेन्योर यानी मेरे टेन्योर का मतलब होता है मेरे कार्यकाल के दौरान, ठीक है ना, माई टेन्योर यानी मेरे कार्यकाल के दौरान। एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के रूप में जब मैं सेवाएं दी तो मैंने, आप लोगों ने मेरी जो सहायता की उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, उन्होंने व्यक्त किया, हार्दिक आभार व्यक्त किया। देव से, देव ने कहा,
लेटर टू द चेयरमैन, चेयरमैन को जो उन्होंने लेटर दिया उसके अंदर ऐसी बातें कही। कन्वे का मतलब होता है हाँ व्यक्त करना, ठीक है ना। सिंसियर ग्रेटिट्यूड यानी हार्दिक आभार व्यक्त करना। एक्सीलेंस यानी जो उन्होंने जो सारी बातें या सुझाव जो दिए या सहयोग जो किया उनके लिए। ऑनरेबल यानी माननीय, ठीक है ऐसा। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और इसके अंदर आए हुए इम्पोर्टेंट वर्ड भी आपने नोट डाउन किए होंगे। अगर आपने नहीं किए इम्पोर्टेंट वर्ड नोट डाउन तो साथ साथ जब आप रीडिंग कर रहे होते हो तब नोट डाउन किया करो और साथ में खुद से भी पढ़ा करो ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।